तशहुद में शहादत की उंगली मैं ना उठाऊं तो कोई गुनाह होगा, या अगर गलत अल्फाज पर उठाऊं तो क्या गुनाह होगा? बराए मेहरबानी सही तरीका भी बता दें शहादत की उंगली उठाने का। कंफ्यूजन की वजह से मैं कई सालों से तशहुद में शहादत की उंगली नहीं उठाता। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन। देखें, बात यह है, तशहुद में तशहुद पढ़ने के दौरान में अंगुष्टे शहादत यानी शहादत की उंगली से इशारा करना शरअन सुन्नत है और इस सुन्नत को तर्क नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने के दौरान में उंगली नहीं उठाता और उंगली उठाए बगैर तशहुद मुकम्मल करके दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ लेता है, नमाज तो अगरचे इसकी हो जाएगी, नमाज का फरीज़ा अदा हो गया, नमाज हो गई, लेकिन एक सुन्नत को छोड़ रहा है। और फिर आपने कहा काफी अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, तो याद रखिए कि सुन्नत को मुस्तकिल छोड़ने का मामूल बनाना, आदत बना लेना, ये अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। खाम में आप एक सुन्नत को तर्क कर रहे हैं, तो भाई क्यों इस सुन्नत को छोड़ते हो, क्यों इसको तर्क करते हो? अगरचे नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन इस सुन्नत को तर्क करना ये बेहतर मामला नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और आपको सुन्नत पर अमल करना चाहिए। तशहुद की उंगली उठानी चाहिए, अंगुष्ठे शहादत से इशारा करना चाहिए, और इशारे का तरीका ये कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के ला पर जब आप आए तो उंगली उठा लें और इल्लल्लाह पर उंगली गिरा दें। हाँ, बेहतर ये कि जब आप उंगली गिराएं तो बिल्कुल जमीन पर घुटने पर ना डाल दें, बल्कि घुटने से जरा सा मामूली उठाए रखें आखिर वक्त तक। ये सबसे बेहतर अमल है। इस तरीके से तमाम की तमाम अहादीस जो मुख्तलिफ तरीकों से मरवी हैं उन सब पर तत्बीक हो जाती है और उन सब पर अमल हो जाता है। इमाम से रियाजुद्दीन साहब ने पूछा, अक्सर औकात में तशहुद में इमाम से पीछे रह जाता हूँ, दुरूद शरीफ का दूसरा हिस्सा शुरू ही किया होता है कि इमाम दूसरा सलाम भी फेर देता है, अब इस हालत में दुरूद शरीफ पूरा करूं या सलाम फेर दूं? तो याद रखें कि ऐसी सूरत में अपना दुरूद पूरा करने के बजाय इमाम की इत्तबा करनी चाहिए। उसकी वजह यह कि इमाम के साथ आप सलाम फेर दें। दुरूद जो आप पढ़ रहे हैं ये सुन्नत है और इमाम की इत्तबा वाजिब है, लिहाजा आप सुन्नत अमल की खातिर वाजिब अमल को तर्क करें, ये दुरुस्त नहीं है। वाजिब और सुन्नत में जब तारुज़ आ जाता है तो वाजिब को तरजीह दी जाती है, इसलिए आप इमाम ही की इत्तबा